Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पे फॉर अप्रैल मंथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, इसको ज़रूर देखना है एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, इन मार्च किनको अवार्ड किया गया विद द 2025 एबेल प्राइज। एबेल प्राइज होता है बेसिकली आपका नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो मसाकी काशिवारा, इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया एबेल प्राइज से, राइट। And this is for his contribution in the development of the theory of D modules and discovery of crystal bases. नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर, जिनको अभी गोल्ड मर्करी अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर पीस एंड विजनरी गवर्नेंस, राइट। किसके लिए? फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू कमिटमेंट टू पीस, कंपैशन, एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट्स। तो किनको सम्मानित किया गया? टेंजिन ग्यात्सो को। नेक्स्ट है, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फॉर एंड इन द गोल्ड कैटेगरी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट दैट इज हिंदू हृदय स्मृत बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। तो क्वेश्चन पूछा गया किस ऑर्गेनाइजेशन को सम्मानित किया गया यहाँ पे? तो महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो उस ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने 4 गोल्ड मेडल सिक्योर करे अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज इन अप्रैल एट द इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑलिव क्राउन अवार्ड्स, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में हमें देखने को मिला। तो ये रहेगा अडानी ग्रुप। फिर आ जाते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड द फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर्स अवार्ड फॉर हिज एक्सीलेंस इन आर्ट एंड कल्चर बाय द मेयर ऑफ वेमाउथ क्लर जॉन ऑरल, राइट। ये सैंड मास्टर है, काफ़ी फेमस सैंड मास्टर है, ये है सुदर्शन पटनायक, राइट। एंड इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु रिसीव्ड द नेशनल मैरीटाइम वरुणा अवार्ड, जो कि हाईएस्ट इंडिविजुअल ऑनर है इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर में 62वें नेशनल मैरीटाइम डे के दौरान, जो कि 5 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। बताओ कब ऑब्जर्व किया जाता है? 5 अप्रैल को 62वां नेशनल मैरीटाइम डे। तो किनको अभी यहाँ पे सम्मानित किया गया नेशनल मैरीटाइम वरुणा अवार्ड से? तो वो है कैप्टन राजेश उन्नी। नेक्स्ट आ जाते हैं, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया विच अमंग द फॉलोइंग को एज द मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ग्लोबली इन इट्स 2025 इनोवेटर्स लिस्ट। तो यहाँ पे तीनों बैंकों को, HSBC होल्डिंग, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों को नहीं, तीनों इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को। नेक्स्ट, किस कंपनी हैज़ बिन रिकॉग्नाइज एज द स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन 2025 के लिए बाय वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन फॉर द 8th कॉन्सिक्यूटिव ईयर सिंस 2018? तो वो है टाटा स्टील लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट पुलिस ने अभी जीता स्कॉच अवार्ड एट द नेशनल लेवल इन द पुलिस एंड सेफ्टी कैटेगरी फॉर इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन प्रोटोकॉल इन अप्रैल 2025? तो यूपी के द्वारा यहाँ पे अवार्ड जीता गया, यूपी स्टेट पुलिस के द्वारा स्कॉच अवार्ड जीता गया। नेक्स्ट, 11वां एनुअल ब्रेक थ्रू प्राइज हुआ, ऑल्सो नोन एज द ऑस्कर्स ऑफ साइंस। इनको अनाउंस किया गया ब्रेक थ्रू प्राइज फाउंडेशन के द्वारा कैलिफोर्निया यूएसए में। पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द इंडियन यूनिवर्सिटी दैट रिकॉग्नाइज एज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल टीम अवार्डेड द प्राइज। तो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू रहेगी। नेक्स्ट, अभी 6ठा एडिशन ऑफ नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड NHE अवार्ड्स देखने को मिले 2023 के, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा ऑर्गेनाइज कराए गए थे। 5 डिफरेंट कैटेगरीज में इनको ऑर्गेनाइज कराया गया था। पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द कैटेगरीज इन द नेशनल हाईवेज एक्सीलेंस अवार्ड? तो यहाँ पे अगर हम देखें कौन सा इसका पार्ट नहीं है, ब्लू रेवोल्यूशन यहाँ का पार्ट नहीं रहेगा, बाकी 3 है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर जिनको अभी अवार्ड किया गया नाइटहुड से, किनके द्वारा? ब्रिटिश मोनार्की और कॉमनवेल्थ नेशन के द्वारा फॉर हिज सर्विस टू क्रिकेट। कौन रहेंगे वो? ये हैं किनको सम्मानित किया गया है यहाँ पर? सर जेम्स माइकल एंडरसन को। नेक्स्ट,
2025 की लिस्ट ऑफ द यंग ग्लोबल लीडर्स रिलीज की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा अप्रैल 2025 में, जहां पे 7 इंडियंस को लिस्ट किया गया आउट ऑफ द टोटल ऑफ 116 लीडर्स जो इस लिस्ट में आए बिलो द एज ऑफ 40। जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अलग अलग फील्ड्स में उनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, जैसे बिजनेस, पॉलिटिक्स, साइंस एंड द आर्ट। क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इज नॉट फीचर्ड ऑन दिस लिस्ट हियर। तो इनमें से विजय शेखर शर्मा यहाँ पे इस लिस्ट में फीचर नहीं है। नेक्स्ट, इन अप्रैल 5 इंडियन आर्म फोर्स पर्सनल्स को ऑनर किया गया मैग्रेगर मेमोरियल मेडल से फॉर द ईयर 2023-24। इनमें से किन को ऑनर नहीं किया गया है यहाँ पर? अगर यहाँ पर हम देखें, इनमें से कर्नल रणवीर कुमार सक्सेना को सम्मानित नहीं किया गया, बाकी सभी को किया गया। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द कतर बेस्ड पैलेस्टीनियन फोटोग्राफर जिन्होंने अभी 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड को जीता। इन्होंने एक फोटो ली मोहम्मद अजौर की, जो कि एक 9 साल का बच्चा है, गाजन बॉय है, गाजा में ये रहता है। इसके दोनों आर्म्स चले गए बिकॉज ऑफ एन इजरायली एयर स्ट्राइक जो कि गाजा में हमें देखने को मिली थी मार्च 2024 में। इनकी फोटो ली जो कि काफ़ी फेमस हो गई एंड इसके लिए इनको 2025 के वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। कौन है ये है समर अबू लॉफ। नेक्स्ट, 2025 एडिशन ऑफ द वाइजडन क्रिकेटर्स एल्मनैक, इन्होंने रिवील किया 5 वाइजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर को, राइट, फॉर देयर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। इनमें से वो कौन नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस लिस्ट में से, तो आपके हैरी ब्रूक यहाँ पे नहीं रहेंगे। कौन ऐड होंगे? डैन वॉरेल एंड लियम डॉसन, राइट। तो ये 5 हो गए। अब हैरी ब्रूक यहाँ पे नहीं है, तो हमारा आंसर है हैरी ब्रूक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेसिपिएंट इज नॉट करेंटली मैच विद रिस्पेक्ट टू देयर कैटेगरी। 36वें गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज के हिसाब से अनाउंस्ड बाय द गोल्डमैन इन्वायरमेंटल फाउंडेशन। यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा राइट मैच नहीं है, तो वो है लॉरीन एलन का, जो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन कैटेगरी से नहीं है बल्कि पॉल्यूशन एंड वेस्ट कैटेगरी से बिलोंग करती है। पॉल्यूशन एंड वेस्ट कैटेगरी, तो राइट ऑप्शन 5। फिर आ जाते हैं, नेम द इंडियन एयरपोर्ट जिसने रिसीव किया लेवल 5 एक्रेडिटेशन को अंडर द एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिटेशन प्रोग्राम बाय एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल अप्रैल 2025 में। तो वो है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ऑफ हैदराबाद। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द इंडियन फिल्म मेकर जिनको ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर से सम्मानित किया गया, जो कि फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर, 24 अप्रैल 2025 को। तो कौन रहेंगे वो है पायल कपाड़िया। एंड इनका जो कंट्रीब्यूशन है, राइट, ग्लोबल मीडिया में या फिर इंडियन मीडिया को या ग्लोबल मीडिया में इनका जो कंट्रीब्यूशन है कल्चर को प्रमोट करने के लिए, उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया, जो कि फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो अभी रिसेंटली देखें तो श्री मधुसूदन साई जी को, जो कि एक इंडियन स्पिरिचुअल लीडर है, राइट, एंड ह्यूमैनिटेरियन लीडर है, इनको सम्मानित किया गया। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जा चुका है 2023 में, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम को भी 2024 में इससे सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, किस इंडियन स्टेट ने अभी 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किए। एक तो है फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग ऑन कैनवस एंड दूसरा है लार्जेस्ट साइनिंग बाउल एंसेंबलमेंट परफॉर्मेंस बाय 375 बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा। तो बिहार स्टेट के द्वारा यहाँ पे ये 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अभी सेट किए गए। एंड ये जो पेंटिंग है लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग ऑन कैनवस, ये 18.69 मीटर्स की हमें देखने को मिलती है, स्क्वायर मीटर्स की, इतनी बड़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर करना एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव्स सभी के साथ एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। नाउ लेट्स रिवाइज सम वन-लाइनर स्टूडेंट्स। नेशनल अफेयर्स विल स्टार्ट विद Kishan Reddy has inaugurated the 175th Foundation Day celebration of GSI at Kolkata, West Bengal. Where is the headquarter of this GSI? It is in Kolkata, West Bengal. Then JP Nadda ji inaugurated the 9th National Health Museum Summit in Puri, Odisha. Then government has allowed Aadhaar face authentication in private application to ease the access. This will benefit the KYC. Then EPFO, Employees Provident Fund Organization, has retained the interest rate on Provident Fund deposit at 8.25%. Then Jahan-e-Khusrau Festival has celebrated its 25th year. Then Army Chief General Upendra Dwivedi honored with the World WWI Indian soldiers at the, that is World War I Indian soldiers at Neuve Chapel Memorial in France. Then Mizoram launched the World Women Entrepreneurship Platform WEP
first in the northeastern region. Then Maharashtra government collaborated with Meta, that was earlier known as Facebook, to launch a WhatsApp-based citizen services. Then Amit Shah has inaugurated a workshop on sustainable dairy sector in New Delhi. Next, government has granted Navratna status to IRCTC and IRFC. Important students, take a note of it. Then 15th Finance Commission releases the grant worth 699 crore rupees for rural local bodies of West Bengal. Next, India and Nepal sign an MOU that will strengthen the cooperation in water, sanitation and hygiene sector, that is your WASH sector. Then PM Modi inaugurated Vantara in Jamnagar and during his visit he fed lions and giraffes also. Right, this Vantara is an initiative of the son of Mukesh Ambani. Then what is the name of his son? Anant Ambani. Then India's river dolphin population stands at 6,327 as per the survey. Then Uttarakhand's cabinet has approved the implementation of UPS Unified Pension Scheme. Then Ambuja Cement gets the CCI approval for 72.8% stake in Orient Cement. Cabinet has approved the development of roofway project from Sonprayag to Kedarnath in Uttarakhand. Cabinet nod, that is approval to livestock disease control program with 3,880 crore rupees outlay. CCI has approved Shell's 100% acquisition of Raj Petro Speciality. Then next is banking and finance. SIDBI has signed an MOU with Tata Capital Limited to strengthen the financing avenues for MSMEs. RBI to impose penalty on HSBC, IIFL's Samasta Finance for violating the norms. Then SEBI has introduced Bond Central to boost transparency in India's corporate bond market. And India has retained the fastest growing economy tag with 6.2% GDP growth in the third quarter of FY25. Then TCS has extended the partnership with Norway's DNB Bank ASA for next 5 years. Then India's core sectors output grew by 4.6% in the month of January. GST collection jumps 9.1% in Feb to 1.84 lakh crore rupees. Next is World Bank. According to them, India needs 7.8% growth to become Viksit Bharat by 2047. UPI post 5% dip in volume to 16.11 billion and 7% dip in the value in Feb month. Next is CUB CSK co-branded credit card launched with sports and lifestyle perks. Can you tell me who launched this bank? There is a hint in the name itself. Name that bank along with which IPL team this bank was launched. Then SEBI has permitted all NBFCs and HFCs to invest in security receipts by the asset reconstruction companies. Next, appointments and resignation. SBI Life has appointed D. Dapatri, that is Dora Babu Dapatri, as the Deputy Chief Executive Officer. Then Manan Kumar Mishra re-elected as the Chairman of Bar Council of India. Economic Affairs Secretary Ajay Seth gets additional charge of Revenue Department. Then Levi's rope in Diljit Singh as their brand ambassador, very famous singer. Then Christian Stocker became Austrian Chancellor as three-party government sworn in. Then Dr. Mayank Sharma has taken oath as the Controller General of Defence Account. Then RBL Bank has appointed Agarwal as the President of Branch Banking and T.S. Pari as the Chief Operating Officer. Then MRF has appointed Shubman Gill as their brand ambassador. RBI has appointed Ajit Ratnakar Joshi as the Executive Director and Ajay Bhadu appointed as the Chief Executive Officer of the Government E-Marketplace, that is your GEM. आ जाते हैं किस कंट्री ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया नेक्स्ट जनरेशन हाई स्पीड ट्रेन जो है CR450. ये 450 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड इन्होंने अचीव कर लिया है एंड ये नया रिकॉर्ड बन गया है. ये किनको सरपास करेगी? CR40 को ये सरपास करेगी. करेक्ट. तो किस कंट्री ने ये लॉन्च किया CR450? तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च की गई है. नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट मेड इन इंडिया रोबोटिक सिस्टम इंस्टॉल्ड एट नोबेल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पुणे महाराष्ट्र में. उसका नाम क्या है? SSI मंत्रा. मल्टीपल रोबोटिक आर्म्स रहेंगे इसके एंड ये सर्जन्स को काफ़ी असिस्ट कर पाएगा राइट ड्यूरिंग सर्जरी राइट. इससे क्या होगा? ईजी हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा सर्जन्स के लिए टू नेविगेट. नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C60 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश. तो इसमें से अगर हम यहाँ पे देखें ऑप्शन तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे. नेक्स्ट, नेम द न्यू मार्स ड्रोन जो कि नासा के द्वारा अनवेल किया गया जो कि सक्सेसर रहेगा इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर का.
राइट। इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर मार्स पे भेजा गया था, करेक्ट, रोवर के साथ में भेजा गया था एंड एक्सप्लोर करने के आसपास के एरिया को भेजा गया था, राइट। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ ड्रोन ओनली। अब बोला जा रहा है कि इसका सक्सेसर मतलब इसका भी नेक्स्ट वर्जन यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, उसका नाम क्या रहेगा, मार्स चॉपर। नेक्स्ट छठा एंड द फाइनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन डैश इस अंडर द प्रोजेक्ट 75 इसको डिलीवर किया गया मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा टू द इंडियन नेवी ऑन 9 जनवरी। तो पूछा जा रहा है क्या नाम रहेगा उसका, वो है INS बख्शीर। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया कोरिया बेस्ड SIIS कंपनी लिमिटेड के साथ टू सप्लाई हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट डाटा इन कोरिया। तो पिक्सल के द्वारा यहाँ पे कोलैबोरेट किया गया। Next, which of the following satellites did China recently launch into geostationary transfer orbit to test technologies for in-orbit refueling and extending satellite lifespan? तो वो है Shijian 25। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया सेकंड मल्टीपर्पज वेसल ऑफ द इंडियन नेवी जिसका नेम है INS उत्कर्ष फ्रॉम देयर शिपयार्ड इन कटुपल्ली चेन्नई तमिलनाडु डिजाइंड फॉर मैरीटाइम सर्वेलेंस। तो वो है L&T लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड। Next, which of the following satellites constellation was recently launched by Pixel, marking India's first private satellite constellation designed to capture data across more than 150 spectral bands? तो वो है Firefly। इनके द्वारा एक कॉन्स्टलेशन लॉन्च किया गया है। कॉन्स्टलेशन होता है अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट का एक ग्रुप, राइट। ये पहला फेज रहेगा पिक्सल की कमर्शियल सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन का, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड 150 स्पेक्ट्रल बैंड्स में यहाँ पे ये सैटेलाइट्स डाटा कलेक्ट कर सकती हैं फॉर वेजिटेशन हेल्थ, वाटर क्वालिटी, एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड मोर। नेक्स्ट आ जाते हैं, जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन इन्होंने लॉन्च किया रीयूजेबल क्या रॉकेट, कौन सा रॉकेट, फ्रॉम केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन। तो ये रहेगा न्यू ग्लैन रॉकेट जो लॉन्च किया गया है, राइट। ये एक रीयूजेबल रॉकेट है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाकिस्तान पहली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो कि चाइना के द्वारा लॉन्च की गई, वो है PRSE EO1 पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन 1। नेक्स्ट, इसरो ने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया क्या इन जनवरी 2025 एट देयर टेस्ट फैसिलिटी इन महेंद्रगिरी तमिलनाडु। तो ये था आपका एक क्रायोजेनिक इंजन जो कि इंडिया के द्वारा भी नॉट क्रायोजेनिक, विकास लिक्विड इंजन जो कि इसरो के द्वारा भी टेस्ट किया गया, डेमोन्स्ट्रेट किया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट फॉर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस जिसका नाम रहेगा स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, ताकि स्पेस ऑब्जेक्ट्स को मॉनिटर किया जा सके। तो ये कंपनी है दिगंतारा, बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड एरोस्पेस कंपनी है। आदित्य बिरला ग्रुप बैक्ड कंपनी रहेगी एज वेल एज सिडबी बैक्ड ये कंपनी रहेगी। नेक्स्ट, DRDO ने अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अभी रिसेंटली कंडक्ट किया इंडिया का पहला ग्राउंड टेस्ट ऑफ एन एक्टिव कूल्ड डैश जो कि 120 सेकंड तक लास्ट किया, स्क्रैमजेट कंबस्टर। नेक्स्ट, मेंशन द कंपनी अंडर इसरो जिसने डिस्पैच किया क्रू मॉड्यूल को फॉर द फर्स्ट अनक्रूड मिशन गगनयान 1 टू सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो उस कंपनी का नाम पूछा गया आपसे, तो वो है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर। नेक्स्ट, नेम द इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया था सरला एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एट भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो इन दिल्ली। तो वो है शून्य, राइट। शून्य है वो इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप। इसकी 20 से 30 किलोमीटर तक की यहाँ पे रेंज रहेगी। नेक्स्ट, मेंशन द पेलोड जिसको रिसेंटली डिप्लॉय किया गया इसरो के PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4 मिशन के लिए, राइट, POM 4 के लिए। तो पेलोड का नाम पूछा गया है, पेलोड है GLX-SQ।